साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का एकता कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम अपने डिस्काउंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। और भैया 2-3 दिन से क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है ना, तो मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 2-3 दिनों से क्लासेस जो है रेगुलर नहीं ला पा रहा था। लेकिन आज से तबीयत में सुधार है, तो मैं क्लासेस आपके सामने ले पा रहा हूँ। और अदरवाइज 1-2 दिन का गैप पड़ जाए भैया तो प्लीज उसको एडजस्ट करना, और मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी कि आप तक रेगुलर बेसिस पर क्लासेस आपको मिलती रहे, कुछ नया चीज आपको सीखने के लिए मिलता रहे। ठीक, आ जाइए। हमने कहां तक बातें कर ली थी? हमने शायद 3 या 4 क्लासेस कर ली थी, है ना? ठीक है भैया, तो आज आपके सामने हम कुछ नया टॉपिक्स है। इस तरीके के प्रश्न देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस तरीके के प्रश्न होंगे। और जिसमें भैया कोई विक्रेता होगा उसको तो अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट दे रहा होगा। आपको ये चीज तो पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है भैया? वो तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी मार्केट प्राइस एमपी पर दिया जाता है, एमआरपी। ठीक, और जो लाभ और हानि, लॉस और प्रॉफिट होता है, वो किस पर दिया जाता है भैया? वो दिया जाता है आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर। यहां तक चीजें तो आपको पता होंगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप इस रेशियो को याद कर लेना भैया कि आपको जब भी दे रखा हो सीपी और एसपी, तो आप सीपी और एसपी का जब भी रेशियो बनाने के लिए बात करें तो आपको सर जी लिखना होगा, सीपी के नीचे लिखना होगा 100 - D% अनुपात 100 प्लस के, या तो होगा लॉस, लॉस के लिए यहां पर क्या आएगा भैया? माइनस, और प्रॉफिट के लिए क्या आएगा? P%। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होंगी भैया, ये याद रखनी होगी। ये रेशियो जब भी पूछे, जब लाभ और हानि हो रहा, हानि के लिए माइनस करेंगे और प्रॉफिट के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, इस रेशियो को आप लोग याद कर लेना भाई लोग। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जो भी होंगे वो सभी आपके सामने बेहतरीन तरीके से हो जाएंगे। ठीक, आइएगा अपने प्रश्नों से हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। देखिएगा, प्रश्न को पढ़िए और करिए मत। प्रश्न को मैं कराऊंगा और लास्ट तक आप खुद करके जाओगे, यकीन मानना। ठीक है, और ये सभी जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वाला जो प्रश्न में डलवा नहीं पाया और जी, हमारे जो एडिटर साहब ने था वो उन्होंने डाल नहीं पाया, ये दिल्ली प्लस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए पहला प्रश्न। प्रश्न बोला है कि एक दुकानदार पर एक वस्तु 10% की छूट यानी डिस्काउंट दे रखा है। सबसे पहले आप सीपी और एमपी का रेशियो बनाइए। 10% का छूट दे रखा है, यानी 100 में से 10 को घटाइए, अनुपात, और 15% का लाभ, यानी कि भैया 100 में कितना जोड़ोगे आप? लाभ के लिए 15 जोड़ देंगे। ओके, परसेंट से परसेंट में आपको एक सवाल तो डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है, फिर जल्दी करेंगे हम अपने प्रश्नों को। ये बचेगा 90, ये कितना बचेगा? 115। यानी आपके सामने सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। प्रश्न बोला है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिएगा जिसने 1350 में खरीदा, यानी इसका क्रय मूल्य कौन सा है भैया? ये, यानी 90 पार्ट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1350। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1350 बटे में भैया 90, 0 से 0 गया, ये कितनी बार कटेगा? 15 बार। आपसे 15 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 115 इंटू 15। यूनिट डिजिट से जाओगे तो 55-25, यानी बाद में 5 आएगा, और बाद में 5 आएगा तो कौन सा विकल्प सही चला जाएगा भैया? वो चला जाएगा डी वाला विकल्प। आप पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन नहीं हो भैया, हो सकते हैं, लेकिन मैंने यूनिट डिजिट से ये सवाल को बेहतरीन तरीके से उड़ा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बनाना क्या आना चाहिए? सीपी और एमपी का रेशियो बनाना आना चाहिए, और कितना डिस्काउंट दे रखा है, कितना लाभ दे रखा है, या कितना हानि दे रखा है, वो चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद आप चीजें आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अगर ये वाला प्रश्न समझ में आया हो तो इस वाले प्रश्न को उड़ाइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है कि आप लोग जिसमें कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखते ही रहोगे। ठीक है, आइएगा देखेंगे हम अपने सेकंड वाले प्रश्न को और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। आइए भैया देखते हैं, और कल वाली क्लास में हम अपने डिस्काउंट को कंप्लीट कर देंगे, और कल हमारे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी उसमें हम अपने डिस्काउंट को खत्म करके फिर अपनी सिंपल इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, आइए। मीरा ने 10% की छूट देने बाद भैया सीपी और एमपी का रेशियो बनाइए ना।
कहने की जरूरत क्यों पड़े, आप बनाइए। 10% की छूट दी तो अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 90% में दिया होगा। ठीक है जी। 5% का लाभ यानी भैया 105 में, अब तो बोल सकता हूँ ना इतना तो। परसेंट से परसेंट का है 90 और कितने का रेशियो आएगा, 90 और 105 का। भैया बोला गया है कि बैग का अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1050, यानी कि 105 की 105 पार्टी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1050, यानी कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। आपसे पूछा है कि सीपी कितना होगा, सीपी सब लोग बता सकते हो भैया 9, 90 इंटू 10 यानी कि 900 रुपए। कितना रुपए, 900 रुपए। यानी कौन सा विकल्प भैया, बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। आइए सेकंड सवाल, थर्ड सवाल को कीजिएगा। आज की क्लास में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको ही करने होंगे, आपके लिए करने के लिए दूंगा, और जैसा कि मैं आपको देता भी हूँ, तो ये प्रश्न आप स्वयं से ट्राई किया करो। और वैसे हालांकि आप लोग करते हो, ये बात नहीं बोला हूँ नहीं करते, आप लोग करते हो। ठीक है ना। बहुत से भाई ऐसे हैं जो करते हैं। ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि मैं जो भी चीजें सीखूं वो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, जो मेरे से छोटे हैं उनको, और जो बराबर के हैं वो तो अपने दोस्त ही रहने वाले। अब उनका नहीं समझ में आ रहा तो और मेरी तरफ से थोड़ा सा भी उनके समझ में आ जाता है तो बस अपना जीवन सफल है भाई। आइए, रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य से 10-15% छूट पर बेचता है। देखो तीसरा सवाल, 15% की छूट पर देना है, सीपी और एमपी का रेशियो। देखो हम चीजें कब भूलते हैं आपको ये बताऊं, हम चीजें जब भूलते हैं जब हम लोग सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते हैं। हम चीजों को कब भूलते हैं, जब हम लोग सिस्टमेटिकली चीजों को नहीं पढ़ते हैं। आप सिस्टमेटिकली चीजों को पढ़ना तो शुरू कीजिएगा, यकीन मानना आपको चीजें बिल्कुल मक्खन लगने लगेगी। ठीक है ना। तो आप चीजों को रिदम बाय सिस्टमेटिकली एकदम शुरुआत से, क्या क्या चीजें हैं, क्या कितनी टाइप है, मतलब जैसे आपके सामने चल रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में मैंने 3-4 टाइप करा रखी है ना। प्रत्येक क्लास में एक नया टाइप का क्वेश्चंस लेके आता हूँ, नया टाइप का कॉन्सेप्ट उस पर प्रैक्टिस कराता हूँ, और जब तक प्रैक्टिस कराता हूँ जब तक आपका वो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो जाता। और चाहे आपका किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट हो तो मैं उस पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न तो कम से कम लाऊंगा ही लाऊंगा, और आपको 2-3 सवाल करने के लिए दूंगा। ठीक है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं मजबूत होगा, तो कॉन्सेप्ट पर काम करना है आपको, क्वेश्चंस पर नहीं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपका एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया आप सवाल को उड़ा सकोगे। ठीक है। तो हमको कॉन्सेप्ट पर काम करना है भैया। देखिए रमेश ने क्या बोला गया है, रमेश ने बोला है कि अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेचता है भैया, 15% की छूट पर यानी 85% में। ओके भाई। और 25% लाभ होता है भैया, 25% का लाभ होता है, नहीं 125%। परसेंट से परसेंट उड़ाइए, यानी 85 अनुपात कितना हुआ ना, 125। उड़ा सकते हैं यहाँ पर भी, 17×5 = 85, ऐसा भी कर लीजिएगा, यहाँ पर कर ले 17×5 = 85 और 25×125। ठीक है। अंकित मूल्य कितना है भैया, 7600, यानी 25 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 7600, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7600 इंटू 25। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, क्योंकि ये 100 है, 7600, 100 से कटेगा 4 बार, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 24, असल में 2, 4 से 28, 28 तो 30। यानी आपसे पूछा 17 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 304 इंटू 17, 17 चौका 68 और 17 × 51, 51 68, 51 68, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, 51 68 भैया सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना भाई। आइएगा इस वाले प्रश्न को उड़ाए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करने के बाद 15% की छूट प्रदान करने के बाद 35% का लाभ होता है भाई लोग। वाह, क्या आदमी था यार, छूट भी दे दी और उसको लाभ भी हो गया। चौथा प्रश्न समझ में तो आ रहा है, नहीं आ रहा, कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा होगा भाई, समझ में आ रहा होगा। ठीक। आइएगा, किसी वस्तु अंकित 15% की छूट देने में 35% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा भैया, सीपी और एमपी का रेशियो बनाइए। एमपी बोल दिया, एमआरपी बोल दीजिएगा, एक ही बात है भाई। तबीयत अभी भी सही नहीं है, आपको आवाज में भी फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि मैं कसम से बोल रहा हूँ 2-3 दिनों से तो बिल्कुल कहते नहीं चारपाई में से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं बोलते, रेगुलर चीजें चल रही हो फिर एक रिदम सा टूट जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं आज भी परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, बननी चाहिए वीडियो, क्योंकि देखो उसमें मेरा भी रिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि आपका, मेरा मकसद ये है कि मैं टीचर हो गया तो मैं आपको पढ़ाऊं भैया, ये उसमें मेरा भी रिवीजन है। मैं अपनी चीजें कम से कम मैं आपको बताने के लिए खुद तो पढ़ूंगा उस चीज को, और मैं खुद पढ़ूंगा तो मेरी भी तो क्लियर होंगी ना, होंगी चीजें। क्या मैं एक संग मतलब टीचर ही बन गया, मतलब मैं अध्यापक हूं, मैं अपने आप को अध्यापक समझने लगूं भैया,
फिर बोल रहा हूं मैं अध्यापक नहीं हूं, मैं बस ऐसा मान लीजिए आपसे जो मुझसे बड़े भाई हो मैं उनके लिए छोटा भाई हूं। अब ज्ञान चाहे छोटे से मिले चाहे बड़े से मिले, ज्ञान चाहिए किसी को भी। मेरे को भी जब छोटे से ज्ञान मिलता है ना, मैं उसको भी ऑब्जर्व करता हूं, मैं उसको लेता हूं, ठीक है ना। तो चाहे छोटे से मिले ज्ञान चाहे बड़े से मिले ज्ञान, किसी भी प्रकार के रूप में किसी से भी मिले, सबसे लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान तरीके से लेना चाहिए। कोई इस तरीके का आदमी हो जिससे ज्ञान लेने की क्षमता ही ना हो, मतलब दे किस तरीके का। अब वो ईंट मारने का ज्ञान दे, ईंट मारो, ईंट मारोगे क्या? नहीं। तो ज्ञान इस तरीके का लेना चाहिए जो हमारे लिए और हमारी समाज के लिए लाभदायक हो। ठीक, आइए, जो हम पर ब्लेम ना करे। आइए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट के करने के बाद दुकानदारों को 35% का लाभ होता है। भैया 15% की छूट यानी कि बताइए भैया 85%, 85 पर होता है, परसेंट नहीं लगा रहा भाई, 35% का लाभ होता है, यानी कितना 135। भैया 15 से कटेगा, 5 से कटेगा 17 पंजे 85, 5 से कटेगा कितना 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी 17 27। अब उसने ध्यान से समझिए, यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाता है, यानी इस पर कोई छूट नहीं दी जाती है। बताओ छूट किस पर दी जाती है, बताओ, आपसे पूछ रहा हूं भाई लोग, बताइए। अरे आपसे बोल रहा हूं, छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना 27, यानी कि कोई भी छूट नहीं दी जा रही, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 27 ही हो जाएगा। जब छूट नहीं दी जाएगी तो जो एमपी होगा, जो एमआरपी होगा, वही किस में बोल जाएगा, टूट जाएगा, जो वही किस में हो जाएगा? वो सेलिंग प्राइस में हो जाएगा, है ना? ठीक है भाई। 17 की कोई वैल्यू थी, कोई राशि थी, 27 में बेच दी गई, भैया कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ भैया? 10 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ भैया? 17 पर, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 1000 बट्टे 17। देखो 17 पंजे 85, यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5। देखो 3 विकल्प में 60 60 कुछ ऐसा दे रखा है, यानी 5 में इतना ही देखकर अपना उत्तर लगा दूंगा, तो कुछ अप्रोच भी देखिएगा करो, ठीक है। और ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बनाता भाई लोग, फिर ये बोलो कि मैं अपनी तरफ से जैसा मेरे को मिलता है उसी तरीके से करता हूं, ठीक है ना। चलिए इस वाले प्रश्न को उठाइएगा। अब इसमें थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, कॉन्सेप्ट क्या करोगे, देखते रहिए, बस प्यार से चीजों को समझते रहिए और देखते रहिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 9/8 है भी, सीपी और एमपी। जो अंकित मूल्य है ना वो 9/8 है, 9/8 है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, यानी कि 8 रहा होगा क्रय मूल्य, तो 9 कितना रहा होगा? एमपी, यानी कि अंकित मूल्य। किसी को दिक्कत ना भाई। 3% का लाभ होगा। भैया देखो यहां पर मेरे को परसेंट निकालनी होगी तो पॉइंटों की तरफ जाना होगा, जब भी निकालेंगे 100 से भाग देंगे, तो मैं 2 जीरो लगा लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब 2 जीरो लगा लोगे ना तो आपको पॉइंटों वाली कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, ये मैंने परसेंट में आपको बता रखा है, देखना सर्च करना वहां पर आय बचत खर्च वाले में मैंने आपको जीरो लगाकर बताया होगा, ठीक। 3% का लाभ होगा भैया, लाभ एमपी पर होगा कि सीपी पर होगा? भैया एमपी पर तो छूट होती है, सीपी पर होगा। 3% का लाभ, तो 3% का लाभ 800 का 3% कितना होता है? 24। अरे 800 का 3% 24, तो कितना हो जाएगा? 824, 824। भैया 900 रुपये क्या था मार्केट प्राइस? 900 रुपए से 824 में बेच दी गई, कितने की छूट मिली भैया? वो छूट मिली कितने की? 10 में 4 यानी 76। छूट किस पर मिलेगी भाई? एमपी पर, यानी 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 9 8 72, कितना बचेगा? 4। 8 हाँ सॉरी एक ही विकल्प है, 8.44%। और आप लोग अपने प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस में डालकर देखना, ये वाला प्रश्न आया हुआ है 2021 का कोई शिफ्ट है, उसमें पूछा गया प्रश्न है। आज के जो हमारा एडिटर ना उसने लगा ही नहीं है। चलिए सॉरी भैया। आइए इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चीजों को करेंगे, प्यार से सीखेंगे चीजों को और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। अब तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, समझ में ही आना चाहिए, चीजों को रटना नहीं, चीजों को पढ़ना ज्यादा वो होता है। कल और क्लास करेंगे डिस्काउंट की, फिर हम अपनी क्लास को जी जो अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा मतलब क्या जी सिंपल इंटरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे।
एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीद पर 10% 20% की व्यापार पर छूट देता है। भाई एक विक्रेता था, इसने एक वस्तु पर 10% और 20% की छूट दी। अंकित मूल्य कितना रखा था 500, मैंने ये तो आराम से बता रखा है 500 पर 10% की छूट यानी किसने में भैया 90 में, फिर कितने में 20% छूट यानी भैया 80 में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों जीरो से ये वाला कैंसिल, यानी 8 पंजे 40, 4 ने 36 यानी 360 में। भैया बेची कितने में होगी 360 में। पहली बात 2 छूट दी है, ठीक है भैया। और फिर उसी वस्तु पर, ये 500 वाली वस्तु पर ही, इस 500 वाली वस्तु पर ही फिर एक साठ कितनी की दी है भैया 30% की छूट दी है। 30% की छूट तो भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30% की छूट यानी बेचा कितना 70 में, तो ये 5 सत्ते 35 यानी 350। जब 30% की छूट दी जा रही है तो कितना 350, और जब 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 360। भैया कितने का अंतर हुआ, आप बोलोगे भैया विक्रय मूल्य में अंतर हुआ 10 का, 10 रुपए का। 10 रुपए का नहीं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। तो ये आसान था, आपको 2 बार निकालना था चीजों को, हमको 2 बार निकालना था भाई लोग चीजों को, ठीक है। आइएगा इस वाले प्रश्न को कीजिएगा, आसान सवाल उड़ाइए बेहतरीन तरीके से। आइए भाई लोग उड़ाइए, और मैं आपके लिए कुछ चीजें और तैयार कर रहा हूं जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। और ये तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर चीजें करा रहा हूं, अब कुछ दिन रुकिए, मैं आपको बिल्कुल एज इट इज पैनल बोर्ड पर ले जाऊंगा। पैनल बोर्ड पर ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड ला रहा हूँ, भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, मतलब नोट 3 की सहायता से, मतलब पेन टैब की सहायता से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्ट मिलने वाले। लाइव क्लासेस चालू रखेंगे हम सुबह के करीबन 6 बजे से 5 बजे से रखेंगे, सुबह जल्दी उठकर 5 बजे से 6 बजे तक कम से कम जी डेली 50 क्वेश्चंस क्या करेंगे जीएस में। और फिर देखिएगा अपने क्वेश्चंस की तरफ और अपने लेवल की तरफ, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़कर। और क्वेश्चंस ऐसे रखूंगा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है। मतलब ये मान लीजिएगा जब मैं मेहनत कर रहा हूं, जो जिस तरीके की मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, उस तरीके को आप फॉलो करते रहिए बस, ठीक है। मैं वहां पर मेहनत आपको दिखेगी, देखना। अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही, तबीयत जैसे ही ठीक होगी उसके बाद मैं चीजें आपको लेकर आ रहा हूं। फिर देखिए सवाल बोला, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 10% का लाभ वो देना हो तो इतना उतना क्या होता है, आइए देखते हैं। सीपी 8वां प्रश्न है ना, देख लिया 8वां है ना, हाँ। एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है भैया, कितने में, सीपी और एमपी बताइए। सीपी और एमपी 10% की छूट यानी कि 90 में, और 10% का लाभ यानी कि 110 में, ठीक है। और भैया 110 में रेशियो बनाइए 90 और 9 और 11। जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ कितना होगा भैया, कोई छूट नहीं दी जाएगी तो जो मार्केट प्राइस होगा वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ये कितने की छूट, अब यही क्या बनेगा सेलिंग प्राइस, यानी 2/9 इंटू 100, यानी ये कितना हो जाएगा 200/9%। 200/9% कितना होता है, वो होता है 9 दूनी 18 यानी 22.22%, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए, ये वाला प्रश्न तो आसान है भाई लोग, ये वाला तो प्रश्न आसान है, ये तो आप मैं ही करा दूं, मैं कर लेना, ये वाला प्रश्न आसान है, ये वाला आसान है। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट मेथड, सीधा चलना उल्टा चलना, क्रमिक वाला, ठीक है, ये करना स्वयं से। आइए, एक दुकानदार अपने माल पर 22% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, 650 में हो तो अंकित मूल्य कितना होगा, बहुत आसान। आइए 10वां प्रश्न, और चीजों को प्यार से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होने वाली हमारी चीजों को पढ़ने में। पढ़ते टाइम कोई कंजूसी नहीं, पढ़ेंगे उतने टाइम दिल से पढ़ेंगे, सब चीजों को छोड़कर पढ़ने वाले। और जो भी हमारी दैनिक जीवन में हमको जो छेड़ेगा उसको हम अपने मुंह से जवाब नहीं, अपनी कलम से जवाब देने वाले हैं, ठीक। आइएगा सीपी और एमपी, ठीक। 22% छूट देने के बाद भैया 22% की छूट दी जा रही है तो कितने में बेचा गया होगा भैया, 78% में बेचा, 78 में, हाँ जी 78 में ही। और फिर 20% का लाभ भैया 120, भैया परसेंट से परसेंट को उठाइए, और जी ये कटेगा कितना, 6 से 13 6 78, 6 से कटेगा कितनी बार, 20 बार, यानी 13 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650 क्रय मूल्य पर बेचा जा रहा है ना, 650 क्रय मूल्य पर, तो भैया 13 पंजे 65, यानी एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 50, 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 × 50, यानी भैया ये हो जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए यानी कौन सा विकल्प, वो हो जाएगा बी वाला विकल्प, ठीक है।
आइए, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, अब वो आपको खुद ही करने होंगे भाई लोग, ठीक है। आइए इस वाले प्रश्न को और करते हैं, फिर आपके सामने हम 2-3 सवाल आपको होमवर्क के लिए देंगे, तो ये आसान सवाल है, बस इसी वाले सवाल को करेंगे और अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। आइए, प्रश्न बोला गया कि 10% की छूट, भैया 10% छूट यानी 90% में, और 20% का लाभ यानी 120% में, खत्म कहानी। 3 3 9 3 चौके 12, 3:4 यानी डी विकल्प हो जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से। तो आज की क्लास में हमने कैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो दिल को गार्डन गार्डन कर जाए, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए भाई लोग। ये वाले प्रश्न तो आप स्वयं से करना, ठीक है, एक आध दो प्रश्न तो आप करना। इस वाले प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में बताना, इस वाले को भी कमेंट बॉक्स में बताना। और एग्जाम देख लेना कौन से एग्जाम में पूछा गया, लेटेस्ट प्रश्न है ये, और इस वाले को भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इतने ही प्रश्न लेकर आया था, और मेरा टारगेट क्या होने वाला है, आपको चीजें सिखाना, कॉन्सेप्ट को सिखाना, ना कि क्वेश्चंस को कलेक्शन करके बताना। मतलब हमारा टारगेट है कि हम चीजें आपको फिक्स चीजें कराएं जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं, और जिनसे एग्जामिनर को प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, जिससे एग्जामिनर को उन सवालों से, उनको हम बात बता रहे हैं, और करते रहिए इसी तरीके से चीजों की तैयारी। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और पहली बार आए हो तो उड़ा दो वीडियो को, धुआं धुआं कर दो, मतलब सभी के पास पहुंचा दो वीडियो, दिखाओ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इसने बताया है, कैसा बताया है, उसको भी पढ़कर मजा आए, ठीक है। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।